यस। तो बहुत बहुत नमस्ते, आत्मवंदन, वेलकम अर्चना जी का और सभी मास्टर जो जुड़े हैं। हमारा आज चौथा दिन है कि हम ये बुक अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय यानी अलौकिक आनंद के बारे में जान रहे हैं। आनंद करुणेश जी की ये किताब है और बहुत ही अलौकिक किताब है। ऐसे तो सभी किताबें, सभी जानकारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 4-5 दिन से जब से मैं इसको ज्यादा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आनंद करुणेश जी की जो बातें हैं और जो देवी द्वारा खासकर हमें बताई गई हैं, वो एक मुझे तो कम से कम लगा कि एक अनोखी चीज है और हमारे कैसे चक्र सिस्टम को खोलने में मददगार होंगी, कैसे हमें अपने इमोशनल मतलब जो भी हमें अनुभूति होती है उसको किस तरह से बैलेंस रखना है, इसके बारे में बता रहे हैं। पर आज हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, जो कि आप लोग पीएमसी से या पीएसएसएम में जानते होंगे। तो वो काफी जगहों पे उन्होंने ज्ञान के मतलब सेशंस लिए हैं। ध्यान में तो वो प्रचार करती ही रहती हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट में स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। तो इसके अलावा अर्चना जी में और बहुत सारी खूबियां हैं। मैं उनके आत्मविश्वास से बहुत ही प्रभावित रहती हूँ और जिस तरह से वो सेशन में आके ऊर्जा भर देती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज अर्चना जी इसी किताब के तीसरे खंड के बारे में हमें बताएंगी और कौन सी देवी ने क्या संदेश दिया है हमें, वो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो बहुत बहुत वेलकम अर्चना जी, आपने बहुत कम समय में हमें ये मौका दिया और हम आज बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका। सभी को मेरा आत्मबंधन। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मुझे मौका देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं जिस किताब का, उस किताब का नाम है 8000 सीड्स ऑफ जॉय, मतलब आनंद के 1000 सीड्स, 1000 बीज। ये बहुत ही सुंदर बुक है। इसके जो लेखक हैं ये आनंद करुणेश जी हैं और ये किताब चैनलिंग के द्वारा लिखी गई है। ये चैनलिंग मैसेजेस उनको प्राप्त हुए हैं। चैनलिंग कहने का मतलब कि जब आप ध्यान करते हो, आध्यात्मिकता से जुड़ते हो, तो आप को आपके अंदर स्पिरिचुअल कुछ स्पेशल आपको गिफ्ट मिला हुआ होता है। कोई है कि देख पाता है, किसी के पास दिव्य दृष्टि होती है, किसी के पास स्पेशल सुनने का होता है, किसी के पास कोई ऐसे स्पेशल बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं। तो इनके पास वो वाइब्रेशन, वो महसूस करते हैं, इनको वाइब्रेशन होता है और ये अपनी फीलिंग के द्वारा इन सबको लिखते हैं। ये चैनलिंग मैसेजेस है। माँ लक्ष्मी इनके साथ चैनलिंग करती हैं और ये मैसेजेस है। और इस किताब की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है। इस किताब को अगर अपने पास आप रखते हो तो आप ऊर्जा महसूस करोगे कि कितनी ऊर्जा है इस किताब की। जब आप पढ़ोगे तब भी, अगर आप मेडिटेटर हो तो इसका ऊर्जा महसूस करोगे। आपकी इस बुक की कितनी ऊर्जा है अगर आप इसके पास रखते हो। इसके पास रखकर, तकिए के पास रखकर सोते हो तब भी आपको बहुत ऊर्जा महसूस होगी। तो बहुत ही वंडरफुल बुक है ये। बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें बहुत ज्ञान दिया हुआ है। तो आज का जो अध्याय है, माँ अ, अ, लक्ष्मी जी बताती हैं कि वो कितने बार इनकारनेट, मतलब जन्म लेकर के धरती पे आती हैं और क्या क्या किस किस रूप में आती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम चक्रा और उसके एलिमेंट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो हम कल जानेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, हम सभी को ध्यान के माध्यम से जोड़ा। थैंक यू पितामह, थैंक यू सो मच हमारे जीवन में ध्यान देने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। उसके पहले एक मंत्र हम बोलेंगे कि सारे यूनिवर्सल हैप्पीनेस के लिए ये मंत्र है। लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये सारे लोक में सब लोग आनंद के साथ रहे, सारे लोकों में आनंद के साथ रहे, पूरा यूनिवर्स आनंद के साथ रहे, यही इसका मैसेज है।
तो आज जैसा कि हम रामायण में जानते हैं, रामायण में हमने सुना है कि रामायण में माँ सीता के बारे में हमें क्या जानकारी है, टीवी सीरियल में क्या दिखाया जाता है कि और रामायण में भी क्या लिखा है, बिल्कुल उसके विपरीत इस किताब में बताया गया है। माँ सीता, माँ लक्ष्मी खुद बताती हैं, तो बिल्कुल उसके विपरीत है। जैसे हम रामायण में या टीवी सीरियल में देखते हैं कि माँ सीता बिल्कुल एक ऐसी स्त्री कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है जो कि जिनके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। रावण आता है, बहुत शक्तिशाली रावण है, वो माँ सीता को उठा के अपहरण करके ले जाता है। राम जी युद्ध करते हैं और युद्ध करके उनको बचाते हैं, बचा करके लाते हैं। और उतना ही नहीं, उसके बाद माँ को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चीज हम जानते हैं जो कि बिल्कुल 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 गलत है। और माँ सीता के अंदर बहुत शक्ति होता है, स्पिरिचुअल बहुत पावर होता है। इन सब के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। और माँ सीता चाहती भी नहीं थी कि वो इनकी जो इनके अंदर शक्तियां हैं और इनके अंदर जो पावर है वो सारा कुछ उजागर हो। तो आज हम जानेंगे कि माई सोलमेट रामा एंड रावणा, ये कहते हैं माँ लक्ष्मी का जो कन्वर्सेशन होता है आनंद करुणेश जी से, वो बहुत अच्छे से कहते हैं। आनंद करुणेश जी कहते हैं नमस्ते लक्ष्मी जी, तो माँ भी कहती है नमस्ते। फिर वो ये कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि वी आर सो डिलाइटेड टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम about your incarnation as Sita in the Ramayana. According to the Ramayana, Ravan was the evil king who kidnapped you and wanted to marry you. Your husband Rama had to fight a long war to defeat Ravana and bring you home. You had to endure even more suffering and humiliation after coming home. Is this correct? माँ ये पूछते हैं आनंद करुणेश जी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप माँ लक्ष्मी जो रहती हैं, वो माँ लक्ष्मी बताती हैं कि मेरा जो इनकारनेशन, वो पुनर्जन्म था सीता के रूप में। सीता के रूप में भी मैं ही थी, और भगवान बुद्धा की पत्नी के रूप में, यशोधरा के रूप में वो भी माँ लक्ष्मी का ही इनकारनेशन था। तो माँ बताती है, ये पूछते हैं आनंद करुणेश जी कि रामायण में जो सीता कैरेक्टर है, सीता के बारे में, वो आपका इनकारनेशन था। ये आपके मुंह से सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। और रामायण के अनुसार जो रावण था वो क्या था, एक राजा था जो कि मतलब रावण को बहुत खराब बुरा कैरेक्टर बताया गया है रावण में रामायण में। तो कहते हैं कि वो तो आपको किडनैप करके ले गया, और आपके हस्बैंड ने बहुत लड़ाइयां की, जो राम भगवान थे वो बहुत लड़ाइयां की, और आपको फिर जब वापस युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद आपको घर लाया गया, तो आपके साथ जैसे आपको हम सुनते हैं कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, धोबी ने ऐसा कहा था। तो ये सारी चीजों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये सब करेक्ट है। तो माँ बताती हैं कि वो एक जो युग था, वो युग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, युग परिवर्तन का टाइम था, ट्रांजिशन पीरियड था। और कहती हैं कि वो उस समय जब माँ को अपहरण करके रावण लेके गया था, तो वो उस समय माँ बहुत अकेली फील कर रही थी, बहुत अकेला महसूस कर रही थी, और बहुत ही उनको उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और बहुत वो सफर कर रही थी। तो ये माँ बताती है, और इतना ज्यादा सफरिंग था कि उनको लगता था कि मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी ही नहीं, इतना ज्यादा वो सफर कर रही थी। और वो माँ बताती है कि ये सारे सफरिंग जब वो ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है, रावण जब लेके जाता है, तो वो बहुत दिनों तक कुछ खाना पीना नहीं खाती है, कुछ भी नहीं करती, बहुत अंदर से उनके अंदर बहुत चीज चल रही थी। तो वो माँ सीता जब मेडिटेशन करती हैं, तब उनको अब जब अपने भीतर उतरती हैं, ध्यान करती हैं,
तब उनको सारा ज्ञान होता है और अपने आंतरिक ज्ञान से वो जुड़ती हैं और उनको अंदर से ही ये प्रेरणा मिलती है कि यहाँ का उनको कुछ भी अंजल ग्रहण नहीं करना है। और वो देखती हैं कि उनके साथ बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जैसे माँ अरुंधति और ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो उनसे कनेक्शन बनाए हुए हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो माँ कहती हैं कि ये सब हमारा क्या था, सोल प्लान था। ये सब जो रावण किडनैप करके लेके गया और ये सब हमारा सोल प्लान था। तो ये सुनकर के बहुत आनंद करुणेश जी को आश्चर्य होता है कि क्या ये सोल प्लान था। फिर माँ कहती है कि ये जो हमने सफर किया, ये जो दुख झेला, इसका भी पर्पस था। तो आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सो मच सॉरो, ये क्या पर्पस हो सकता है सो मच दुख का, इतना दुख का, इतना सैरो का, कि इतना ज्यादा दुख कि आपको लगे कि हम बिल्कुल मर जाएंगे, बिल्कुल मृत्यु तुल्य दुख, इस दुख का क्या पर्पस हो सकता है। तो माँ कहती हैं कि as we have already spoken, the soul desire to know all, ये सोल की इच्छा होती है कि वो सब कुछ जाने, ये सब कुछ सोल जानना चाहती है, सारा कुछ अनुभव करना चाहती है, ये सोल की ही, एक आत्मा की ही इच्छा होती है। फिर माँ आगे बताती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकारनेटिंग एज ए ह्यूमन, दैट इज द पर्पस ऑफ इनकारनेटिंग एज ए ह्यूमन। ह्यूमन के रूप में हम आएंगे तभी हम सारी चीजों को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विदाउट नोइंग द कंट्रास्ट देयर कैनॉट बी ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। जब तक हम कंट्रास्ट को, मतलब सुख और दुख का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकता, हम ग्रो ही नहीं कर सकते। तो हम सभी, ये इससे हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हम सभी यहाँ पर अपने ग्रोथ के लिए आए हैं, अपने इवोल्यूशन के लिए आए हैं। आपके जीवन में जो सफरिंग है वो आप खुद चुनकर लाए हो, आपने अपने सफरिंग को आपने स्वयं चुना है, आपका ही चुनाव है कि हम ये अनुभव ले। तो हर एक सोल पृथ्वी पर फिजिकल लाइफ में वो अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आती है। तो इट वॉज माई, माँ कहती है आगे कि इट वॉज माई पाथ इन द लाइफ टाइम टू एक्सपीरियंस व्हाट आई डिड, इट वॉज ए humble path for me, many on earth are choosing this path at this time. It is part of natural cycle. Even those in the heavenly realms may incarnate as human, for there is not as much contrast and growth in this realms. ये कहती हैं कि इस रियल्म्स में, मतलब बहुत सारे रियल्म्स हैं, बहुत सारा लोकाज है, उसको इंग्लिश में रियल्म्स कहते हैं। तो बहुत सारे रियल्म्स हैं जहां पर कि हम जो पृथ्वी, जो अर्थ है, इतने सारे रियल्म्स में से अर्थ है जहां पर हम कंट्रास्ट का, हर चीज का अनुभव करते हैं। तो अपने सोल ग्रोथ के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अर्थ जो स्कूल है, अर्थ एक स्कूल है जहां पर हम सबसे ज्यादा हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो इसीलिए अर्थ को चुनते हैं। तो माँ कहती है कि यहाँ पर हम जब तक कंट्रास्ट का अनुभव नहीं करेंगे, दुख का अनुभव, एक्सपीरियंसेस नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो वो अनुभव करने के लिए ये सारा प्लान करती हैं, क्योंकि उनको अनुभव करना था। उसके बाद ये जो ये कहते हैं, आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि ये जो सोल प्लान आपने किया, तो रावण के बारे में इतना जो बुरा बोला जाता है कि वो इविल किंग था, तो ये ऐसा क्यों। तो माँ लक्ष्मी बताती हैं कि नहीं, वो हंसती भी है और कहती हैं कि वो तो हमारा सोलमेट था, वो तो हमारी फैमिली थी। तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है आनंद करुणेश जी को कि रावण आपकी फैमिली कैसे हो सकती है। वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रावण आपका फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यस, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो फैमिली के बीच में ही होता है। तो रावण भी हमारा फैमिली ही था। हम सब
फैमिली मेंबर्स थे, जैसे कि महाभारत में भी युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, तो भाई थे। तो जब भी युद्ध होता है तो भाइयों भाइयों के बीच में ही युद्ध होता है। तो ये हमारा रावण भी हमारा फैमिली मेंबर्स था। तो इनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है, रामायण में तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं कि रावण आपका फैमिली मेंबर्स था। तो वो कहते हैं, माँ सीता बताती हैं कि रावण मेरे को किडनैप किया, तो इसके लिए किडनैप नहीं किया कि वो मेरे शारीरिक तौर पे मुझे मेरे शरीर को भोगने के लिए उसने किडनैप नहीं किया। रावण बहुत ज्ञानी था, वो एक ग्रेट मास्टर था। तो वो जानता था कि मेरे अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो उस शक्तियों को, उस सिद्धियों को पाने के लिए उसने मेरा किडनैप किया था, ताकि मैं उसके अंदर एक सोच डेवलप किया। उस सोच के कारण कि अगर मैं माँ सीता को पा लूं, माँ सीता को अपने पास ले आऊं, और तो मैं उनकी शक्तियों के द्वारा इस पे पूरी पृथ्वी पे राज करूंगा। तो ये पूरी सिद्धियां लेने के लिए, माँ की स्पिरिचुअल शक्ति के लिए उसने रावण ने उनका अपहरण किया। तो माँ ये पूछते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ। तो माँ सीता बताती है कि ये युद्ध का कारण यही था कि उसका एक सोच, हमारा एक सोच ही है जो पूरी सृष्टि का निर्माण करती, एक एक सोच हमारा सृष्टि क्रिएट करती है। तो ये बताते हैं कि उसका सोच ही था कि उसने सोचा, एक सोच क्रिएट किया, और उसी सोच की वजह से उसका परिणाम हुआ कि वो मुझे किडनैप करके लेके गया, और वो मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उसको दिया नहीं। तो ऐसे माँ बताती है कि हमारा एक एक सोच जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये भी सोच ही है कि जैसे पहले पृथ्वी नहीं था, पृथ्वी का भी जैसे जल तत्व और अग्नि तत्व एक ही था, लेकिन ये सोच हुआ कि पृथ्वी क्रिएट होना है, तो जल और तत्व और अग्नि तत्व दोनों अलग अलग हुए और पृथ्वी का क्रिएशन हुआ। तो ये सब सोच पर निर्भर करता है। तो ये सोच था उसका, इसी के कारण उसने सोच की वजह से मेरा किडनैपिंग किया, और ये सब मेरी किडनैपिंग करने की वजह से ये युद्ध का कारण बना। और ये सब बाहरी जगत, बाह्य सब दिख रहा है, अंतर से आंतरिक सब जुड़े हुए हैं। अंतर से रावण भी जान रहा था कि माँ सीता के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सिद्धियां हैं। तो वो माँ सीता की सिद्धियों को जानना चाहता था, और माँ के अंदर, माँ भी अपना इस दुख का, राम से अलग होने के दुख को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। तो माँ का भी ये सोल प्लान था कि वो उनसे, जैसे माँ और राम, भगवान राम दोनों एक ही थे, दोनों अलग नहीं है। तो दोनों ने एक अनुभव लेने के लिए ये सारा सोल प्लान किया। ये माँ बताती हैं कि जब हम सोल प्लान करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक, वो हायर जगत होता है। तो हायर जगत में भौतिकता में जाने के बाद, जन्म लेने के बाद क्या दुख आएगा और उस दुख की कितनी पीड़ा होगी, ये वहां पर अनुभव नहीं कर सकते। वहां पे तो हम बस प्लान करते हैं कि यहाँ हमें ये करना है, ये अनुभव लेना है, ये एक्सपीरियंसेस करना है। वहां पे दुख की अनुभूति नहीं होती। जब हम जन्म लेकर के मानव शरीर में आते हैं, तब हमें पता चलता है उस दुख की अनुभूति। तब माँ कहती है कि तब मुझे पता चला कि अच्छा इतना दुख होता है, इतने सारे, जब उन्होंने अनुभव किया उस दुख का, तब माँ को समझ में आया कि अच्छा इस तरह का दुख होता है। क्योंकि जब वो प्लान कर रही थी कि ये चीजें मुझे ये मुझे एक्सपीरियंसेस लेना है, तब उनको दुख की अनुभूति नहीं हुई थी। जब रावण ने प्रभु राम से उनको अलग किया, तो जो अलगाव, जो सेपरेशन और जो कनेक्शन कट होने का पीड़ा और दुख माँ को झेलना पड़ा, जो माँ ने अनुभव किया, उस दुख के बारे में वो बताती है
कि ऊपर मुझे पता नहीं था। जब हम प्लान करते हैं, कोई भी प्लान करता है, वहां पे जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उन सबको भी पता नहीं होता कि कितना दुख इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका प्लान होता है, वो अनुभव लेने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तो माँ बताती है कि उस समय मुझे पता नहीं था। जब मैं सफरिंग से गुजरी तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, इतना पीड़ा हो रही है कि मृत्यु के जैसा अनुभव हो रहा है। तो इस तरह माँ बताती है कि ये सब अनुभव लेने के लिए हमारा सोल प्लान था। ये जो रावण हमारा हमें किडनैप करता है, ये सब हमारा सोल प्लान था। फिर आनंद करुणेश जी अगला प्रश्न पूछते हैं कि माँ ये बताइए कि प्रभु राम जो ये यात्रा कर रहे थे, तो ये जो आपको लाने के लिए युद्ध चला, ये इतने दिन तक युद्ध चला, बहुत लंबा युद्ध चला, इसका क्या कारण था? और अ, राम जी के अंदर कैसे ज्ञान आया? तो माँ जवाब देती है कि राम जी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनको समझ में आया कि उनके अंदर एक अंतर्वाणी है, जब वो ध्यान करने लगे, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राम जी भौतिकता के स्तर पे फिजिकली युद्ध लड़ रहे थे। तो और उनको वो जब अपने उनको अंतर ज्ञान हुआ, अंत प्रेरणा मिली, पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हुए, और जैसे जैसे वो अपनी अंतर्वाणी को सुनने लगे और उसके प्रति वो समर्पित होने लग गए, तब उनको प्रेरणा मिली अंदर से ही कि इस प्रकार युद्ध करोगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। तब उनको गाइडेंस मिलने लगा कि किस तरह युद्ध करना है और कैसे युद्ध पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि उसके पहले राम जी जो थे वो अहम भाव में थे, अहम के मार्ग में थे, भौतिकता में थे। तो वो भौतिकता के आधार पर युद्ध लड़ रहे थे। तो माँ बताती हैं कि जब तक वो अंदर अपने इनर कनेक्शन नहीं प्राप्त किए, तब तक वो युद्ध ऐसे ही चलता रहा। जैसे ही उनको इनर गाइडेंस मिलने लगा और जैसे ही वो अपने अंतर इनर पावर से कनेक्शन आने लगा, तो वो युद्ध जीत की तरफ, युद्ध की पूर्णता की तरफ बढ़ने लग गया, युद्ध में वो जीत हासिल करने लग गए। वो कहते हैं कि मास्टर्स हमें गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, हमेशा मास्टर गाइड करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन हम अपने अहम भाव में रहते हैं, हम अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं कि हम उस गाइडेंस को सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, अपनी अंतर्वाणी को सुन ही नहीं पाते। तो उसके लिए जरूरत है हमें ध्यान करने की, अपने भीतर यात्रा करने की। जब आप अपने भीतर यात्रा करते हो, ध्यान करते हो, अपने आप से जुड़ते हो, तभी आप अपने अंतर्वाणी को सुन पाते हो। कितना सुंदर मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी के लिए, हम सभी को खुश हो जाना चाहिए कि पत्री सर ने कितना अनमोल खजाना दिया है कि ध्यान करो, अपने आप से जुड़ो, अपने अंतर्वाणी को सुनो, तभी तुम अपनी समस्याओं का निदान कर पाओगे। ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में समस्याएं आती है और हम कहते हैं कि अरे इतना परेशानी है, इतना समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, इससे कैसे निकले? तो इसमें कितना सुंदर मैसेज छुपा है कि अपने भीतर जाइए, अपनी अंतर यात्रा कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। और सारे गाइडेंस देने के लिए सारे मास्टर्स मौजूद हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से जुड़े हुए नहीं हो, आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप भौतिकता को महत्व दे रहे हो, आपके मन में विचारों का बवंडर चल रहा है। उस बवंडर को जब तक आप नहीं रोकोगे, शांत नहीं करोगे, अपने भीतर की यात्रा नहीं करोगे, तब तक आप उस गाइडेंस को सुन ही नहीं पाओगे। तो अपने भीतर की यात्रा कीजिए, अपने सोल प्लान को जानिए, अपने लाइफ पर्पस को जानिए, अपने भीतर की यात्रा कीजिए। हर एक व्यक्ति का सोल पाथ होता है, वो हर एक जन्म में ऐसे ही नहीं चला आता।
वो प्लान करके आता है, हर एक मनुष्य प्लान करके आता है कि हमें क्या लेसन लेना है, क्या अनुभव लेना है, क्या सीखना है। हर एक व्यक्ति प्लानिंग के तहत आता है कि इस जन्म में हमें क्या सीखना है। लेकिन वो भौतिक शरीर प्राप्त करते ही वो अपना प्लानिंग भूल जाता है। ये नेचर का नियम है, प्राकृतिक नियम है कि वो भूल जाता है। जैसे माँ सीता, माँ लक्ष्मी भी अपना प्लान भूल गई थी। वो जब उन्होंने ध्यान किया, जब राम जी ने ध्यान किया, रावण ने भी ध्यान किया, लेकिन ये आखिरी क्षणों में इन्होंने, रावण ने भी ध्यान किया, तभी रावण को भी अपना प्लान याद आया। तभी रावण भी राम को अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसी प्रकार हम अपना प्लान बनाते हैं और अपना प्लान भूल जाते हैं। तो हमें भी पत्री सर ने हमें सिखाया कि इस ध्यान करो और अपने प्लान को जानो कि आप किस लिए इस धरती पे आए हो, क्या सीखने आए हो, कब तक रहोगे, कब जाना है। सब कुछ आप जान सकते हो अपने ध्यान के माध्यम से, अपने श्वासों के साथ जुड़ने के माध्यम से। तो सब कुछ किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप जब ध्यान को जान गए हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, तो आप क्या खो रहे हो? आप तो फिर वही भौतिकता में जुझे हुए हो। तो आपको ध्यान करना है, अपने भीतर जाना है, अपने भीतर की यात्रा करनी है, आपको अपनी समस्याओं से निकलना है। तो आपको ध्यान करना है, अपने श्वासों से जुड़ना है कि ये समस्या क्यों आई है। अब सवाल कीजिए, आपको मास्टर्स, एंजल्स गाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सवाल करके ध्यान में बैठोगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो ये राम जी, माँ सीता, माँ लक्ष्मी बताती हैं कि ये युद्ध तभी समाप्त हुआ जब प्रभु राम अपने भीतर की शक्तियों से जुड़े, अपने अंतर्वाणी को सुन पाए, अपनी पूर्णात्मा की आवाज को सुन पाए, उसको पहचान पाए और उस उसके उस पे सरेंडर कर पाए। तो तभी वो युद्ध जीत पाए। फिर माँ कहती हैं कि हम सभी उस समय इस स्त्रीत्व का समय था। स्त्रीत्व और पुरुषत्व के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि स्त्रीत्व क्या है। स्त्रीत्व का गुण का मतलब है कि जैसे हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, पुरुष का भी और स्त्रीत्व का। दोनों हमारी जैसे दो नाड़ियां हैं, एक स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व। तो हमारे अंदर हम दोनों गुण होते हैं, स्त्री तत्व का भी और पुरुष तत्व का। स्त्री तत्व वाला गुण होता है जैसे हमारे अंदर प्रेम है, करुणा है, समर्पण है। तो ये सारे जो दया है, ये सारे गुण स्त्री तत्व के गुण हैं। अहंकार, क्रोध, दिखावा करना, ये सब जो है वो पुरुष तत्व का गुण है। तो कहते हैं कि ये जो अहंकार वाला गुण है, अहम वाला गुण है, ये सब पुरुष का गुण है। तो जैसे जैसे ये युगों का विकास होने लगा, जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, स्त्री तत्व खत्म होने लग गया, धीरे धीरे कम होने लग गया और पुरुष तत्व उभरने लग गया। मतलब दिखावा, क्रोध, क्योंकि लोग अपने भीतर की यात्रा नहीं करने लगे, लोग अपने आप से दूर होने लगे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से दूर जाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बिल्कुल शक्तियां, आध्यात्मिकता जो था लुप्त होने लगी और लोगों के अंदर अहंकार, क्रोध, ये सब बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो आज के मानव को आप देख रहे हो कि कैसे अहंकार, क्रोध, दिखावा, ये सब कितना ज्यादा है। लेकिन अभी फिर वो समय आ गया, माँ कहती है फिर वो समय आ गया कि स्त्री तत्व की तरह तरफ लोग जुड़ बढ़ने लग गए। और ये समय अभी फिर आने वाला है कि लोग स्त्री तत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब प्रेम, करुणा और इन सब उनके अंदर आएगा। तो फिर माँ कहती हैं कि जो हर एक मनुष्य जो भी आध्यात्मिक मार्ग में है, वो सब हर एक जन्म में एक सोल पाथ को लेकर आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमारा क्या प्लान है, वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे और अंतर्वाणी करेंगे तो हम अपने सोल पथ को जान पाएंगे। और जब आप अपने स्त्री तत्व के आगे सरेंडर करते हैं
तो आपको समस्त दिव्य आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त होने लग जाता है। मतलब कि जो आप आपके अंदर अगर प्रेम है, करुणा है, समर्पण की भावना है, तो आपको जब आप अपने भीतर की यात्रा करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको मार्गदर्शन मिलने लग जाता है। कहते हैं कि जब स्त्री तत्व जिसके अंदर होता है, उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होती, उनके अंदर एक हार्मनी होता है, एक समन्वय होता है, वो समन्वय में रखता है। पुरुष तत्व का मतलब कि उसके अंदर अहंकार होता है, कंपटीशन की भावना होती है, ये सब पुरुष तत्व का लक्षण है। तो जब राम जी ध्यान करने लगे तो वो इस तत्व से बाहर निकल पाए। उनके अंदर भी अहम की भावना थी, तो वो इस तत्व से बाहर निकल पाए और उनके अंदर भी स्त्री तत्व जागृत हुआ। तो ये फिर ये कहते हैं करुणेश जी को कहते हैं कि चलो ये तो एक चीज और आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि जैसे जो राम जी थे वो इतना जो लंबा युद्ध चला और इन्होंने अपने सबको खुश करने के लिए, राम जी के अंदर भी अहम भाव था और सबको खुश करने के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो ये सब क्या है, ये माँ से पूछते हैं कि ये सब उनका कैसे डिसॉल्व हुआ। तो माँ बताती है कि हाँ, राम जी के अंदर भी था कि वो परिवार को खुश करने के लिए वो अपने माता पिता और अपनी सौतेली माँ को खुश करने के लिए अपने जो उनका सोल प्लान था उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके बारे में कुछ भी सोचा समझा नहीं। जब वो ध्यान किए तो उनको अपना सोल पाथ समझ में आया। तो राम जी भी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए ही काम करते रहे, क्योंकि उनको अपने सोल उद्देश्य का पता ही नहीं था। तो ये माँ सीता बताती हैं कि हाँ ठीक है, हमेशा कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए अपने सोल पाथ को नहीं भूलना चाहिए। आप अपने सोल के पर्पस को पूरा, आपका यहाँ आने का एक पर्पस है, तो हमेशा इस कार्य में ना लगे रहें कि दूसरों को खुश करना है। दूसरों को खुश करने में आप अपना पाथ भूल जाते हैं कि आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं। तो आपको अपने कार्य के लिए काम करना है, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। जब आप अपने सोल पाथ के अनुसार, जो आपका सोल पर्पस है, जो धरती पर आने का आपका पर्पस है, उस कार्य के लिए आप उस चीज के लिए आप कार्य करते हो, तो आप दूसरों की खुशी में नहीं जाते कि दूसरे खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आपको अंदर से खुशी आने लगती है। जब आप उस कार्य को करते हो तो आपको भीतर प्रसन्नता आने लगती है, भीतर से हैप्पीनेस आने लगता है। तो आपको दूसरों को खुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि दूसरा खुश हो रहा है कि नहीं। दूसरा ऑटोमेटिक, जब आप सोल पर्पस पे आते हो तो दूसरा अपने आप हो रहा होता है, दूसरे लोग अपने आप खुश रहते हैं। तो वही माँ बताती हैं कि हमेशा अपने सोल पाथ के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। फिर राम जी ये आनंद करुणेश जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। से प्रश्न पूछते हैं कि आपने एक मतलब इतना सारा सफरिंग चुना, जैसे सीता का लाइफ देखा जाए रामायण में, तो माँ सीता का पूरी कहानी दुखों से भरा हुआ है। तो इतना ज्यादा सफरिंग आपने चूज किया, प्लान किया, तो एक ही जन्म में क्यों? तो माँ लक्ष्मी बताती हैं कि मैं सीता के एक ही इनकारनेशन में, सीता के इनकारनेशन में ही मैं बहुत सारा अनुभव प्राप्त करना चाहती थी, बहुत सारा लेसन लेना सीखना चाहती थी, और तो एक्सपीरियंसेस लेना था। इसीलिए मैंने इतने सारे सफरिंग, इतना सारा एक ही जन्म में चूज किया कि हम एक ही जन्म में सारा अनुभव ले सके। इसीलिए मैंने चूज किया। फिर माँ सीता बताती है, माँ लक्ष्मी बताती है कि
आप प्रकृति नेचर के साथ रहो। जब आप नेचर के साथ रहोगे, नेचर के साथ जुड़ोगे, शांत भाव में रहोगे, ध्यान करोगे, तो अपने भीतर उतरोगे और अपने सोल पाथ को जान पाओगे कि आप किस पर्पस से के लिए यहाँ पर आए हो। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी बताती हैं कि मुझे अनुभव लेना था अपना, अपने जीवन का, इसलिए मैंने एक ही इनकारनेशन में इतने सारे सफरिंग को चुना। फिर एक और इम्पोर्टेंट है कि माँ ये जो आनंद करुणेश जी पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये रावण को इतना ज्यादा कि जाना जाता है कि वो बैड कैरेक्टर था और राम गुड कैरेक्टर थे, तो ऐसा क्यों? तो जैसा कि हम ने पत्री सर से भी सुना है कि इस अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, अच्छा खराब और अच्छा कुछ है ही नहीं, सब अनुभव के लिए किसको क्या सीखना है उसके अकॉर्डिंग अपना अपना रोल लेकर के आते हैं। तो रावण भी रावण को जो सीखना था वो कैसे हम मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि कैसे हम कोई ड्रामा करते हैं या कोई नाटक होता है, तो उसमें एक एक बंदे को एक एक रोल दिया जाता है कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम ये ऐसे करना, तुम्हारा ये रोल रहेगा। तो उसी तरह जब एक सोल जब प्लानिंग करती है, प्लान करके जब आती है, तो ये प्लान भी होता है कि वो रोल उसको दिया जाता है कि तुम इस तरह से करना। क्यों? सब एक दूसरे का विकास करना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये प्लान करते हैं। तो ये अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं, ये एक प्लान के तहत था, ये प्लानिंग था। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि ये सोल प्लान था और ये मेरे सोलमेट थे। ये रावण जो था वो राम का सोलमेट था और ये दोनों मेरे सोलमेट थे। सोलमेट मतलब जैसे कि हमारे अंदर ये होता है एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर। तो राम क्या थे? पॉजिटिव कैरेक्टर और रावण नेगेटिव कैरेक्टर। तो इसी तरह वो सोलमेट थे। तो ये माँ लक्ष्मी बताती है कि ये सब तो बस हमारा प्लान था, कुछ ऐसा था ही नहीं, ये हमारा सोल प्लान था और हम सब अनुभव लेने के लिए आए, पृथ्वी पर आए थे। और रावण जो था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो जानता था हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को, वो और ज्यादा हमारी सिद्धियों को पाना चाहता था। उसके अंदर एक सोच डेवलप हुआ, एक सोच उत्पन्न हुआ और उसी सोच की वजह से ये सारा जो युद्ध है ये युद्ध हुआ। तो ये हमने इतना जाना। और ये माँ सीता ये भी कहती हैं कि हम सब इवोल्यूशन के लिए, विकास करने के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ये सारा प्लान करते कि हमारा और ज्यादा अनुभव लें और ज्यादा हमारा विकास हो, हम और आगे बढ़े और ज्यादा अनुभव लें। तो इसी के लिए हम ये सब प्लान करके हम आते हैं। और तो ये था हमारा आज के इस अध्याय में जो रावण के बारे में आनंद करुणेश जी पूछते हैं और युद्ध के बारे में, और ये माँ लक्ष्मी जो है वो जवाब देती है, बताती है। जैसे हमने रामायण में इतना सारा सुना हुआ है, सीरियल्स में देखा हुआ है कि माँ सीता के रूप में उनका बहुत वो सफरिंग होता है, बहुत दुख झेलती हैं, बहुत दुख में रहती हैं, अग्नि परीक्षा देना पड़ता है उनको, रामायण में हमने पढ़ा है। और हमने ये इसमें माँ लक्ष्मी खुद बताती है और सीतायन में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि माँ सीता के अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्तियां थी। और माँ सीता खुद चाहती तो वो उनको कोई अपहरण कर ही नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्तियां थी। लेकिन वो खुद चाहती थी, वो पता था उनको, उनको सब कुछ पता था। तो इसी की वजह से ये सब जो हुआ वो ऐसा वो बाहर से हम लोगों को दिखने में, और इसमें माँ सीता ये भी, माँ लक्ष्मी ये भी बताती है
कि बहुत सारी कहानियां इसमें जोड़ दी गई है जो कि झूठी है, जो कि सत्य नहीं है। कुछ बात कुछ और थी और कुछ और बात बना करके दिखाया जा रहा है, कुछ और कहानियों को जोड़ दिया गया है। ये माँ लक्ष्मी बताती हैं और ये सब बताती हैं। इसमें सोल प्लानिंग के बारे में बताया गया है कि सब कुछ अनुभव प्राप्ति के लिए सोल प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये था आज का अध्याय, और आप लोगों ने इतने प्रेम से धैर्य पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कल हम जानेंगे चक्रा एंड एलिमेंट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम अर्चना जी। और जो आज त्योहार या किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं वो ये रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे, क्योंकि कल का सेशन जो है इसी से लगा हुआ है। और आपने बहुत सरल शब्दों में कहानी जैसे इस गूढ़ जो प्रश्न उत्तर है उसको समझाया। खासकर ये बात जो इसमें प्रमुखता से आ रही है कि जो देवी देवता है या जो हम जिनको एसेंडेंट मास्टर या देवी देवता बोलते हैं, वे भी जब धरती पे आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं। और वो उनकी भी परीक्षा होती है, जैसे कि हम किसी दुविधा में या किसी चैलेंजेस को फेस करते हैं। और ध्यान के माध्यम से जब उन्होंने मतलब राम जी ने और उन्होंने मतलब सीता माँ ने सरेंडर किया, तब वो एक किस्म से रिकनेक्ट हुए, जबकि वो फिजिकली दूर हो चुके थे। तो ये वाली बात आपने बार बार मतलब डिफरेंट तरीके से प्रश्न उत्तर, चाहे करुणेश जी के प्रश्न उत्तर की तरह से आपने बताया। तो बहुत ही सरल अर्चना, ये मतलब आपने बड़े सरल तरीके से बताया। वैसे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारा क्या कहते हैं कि ज्ञान जैसे लगता है या कुछ अलग सा लगता है। और ये भी बात की जब मात्र जो मेट्रियार्की है वहां पर कंपटीशन नहीं होता है। तो ये जो दो बातें देवी ने प्रमुख तरीके से कही, और हमारी जो मान्यता है उसको बिल्कुल ही विपरीत। जैसे आप किताब में बता रही थी कि आनंद जी भी खुद आश्चर्य हो गए कि अरे आपका कैसा मतलब जीवन रहा। तो आपको कैसा लगा ये जब आपने पहली बार पढ़ा? तो ये भी मुझे भी मतलब ऐसा लगा कि ये किसी भी पर्सन के लिए एक आश्चर्यजनक बात होती है कि प्लानिंग कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है, और फिर अगर इतिहास होता है तो वो कुछ और ही तरीके से दर्शाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा अर्चना जी, और कल मैं और लोगों को भी बोलूंगी कि वे भी जुड़े यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अच्छा सो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैडम ने कहा, बहुत सरलता से समझ पाए। हाँ पढ़ते हैं तो इतना सरलता नहीं लगता, ऐसा लगता है बहुत हायर नॉलेज है। बार बार पढ़ना होता है, और एनर्जी के कारण भी हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते। जैसे मैंने कल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था, बीच बीच में मैं रुक के वो एनर्जी फील कर रही थी कि कुछ अलग सा एनर्जी है, उसके साथ जुड़कर ही हमको आगे बढ़ना है, तभी हम समझ पाते हैं। और ये बहुत अच्छा समझ मिला कि राम जी को भी ध्यान करने की जरूरत थी, तो हम लोगों को कितनी जरूरत है, यस। इम्पोर्टेंस की है। राम जी भी ध्यान किए, ध्यान करने तक वो भी उसमें थे, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, उसी में उलझे हुए थे युद्ध के उसमें। ये बहुत अच्छा लगा। ये दूसरे रामायण हम पढ़ते तो हम उसको कहा अलग लेवल पे पढ़ते हैं, नॉर्मली जो पीपल पढ़ते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते। वो राम था, सीता थी, उनकी कहानी है, वो बहुत हायर। हमको अगर कनेक्ट होते हैं तो अंदर की राज पता चलता है। आनंद करुणेश जी ने तो खुद उनसे मिलके बातचीत करके दिया है, तो बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। कल फिर मिलते हैं 5:30 बजे। और आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। थैंक यू।